We are going to hear the promise straight from our Lord Jesus. आज की प्रतिज्ञा को हम स्वयं अपने प्रभु यीशु मसीह से सीधे सुनने जा रहे हैं। It's from Psalm 34:22. और ये भजन संहिता 34 वचन 22 से है। The Bible says the Lord redeems the life of his servants. यहाँ लिखा है, यहोवा अपने दासों का प्राण मोल लेकर उन्हें छुड़ा लेता है। None of those who take refuge in him will be condemned. और जितने उसके शरणागत हैं उनमें से कोई भी दोषी न ठहरेगा। The Lord's servants are those who do the will of God. परमेश्वर के सेवक वे हैं जो परमेश्वर की इच्छा पूरी करते They हैं। are close to the heart of God. वे परमेश्वर के हृदय के करीब होते हैं। The Bible says even they fall. बाइबल बताती है कि वे भी गिर जाते हैं कई बार। Sin gets to man. और पाप जो है वो मनुष्यों के लिए आ पड़ता है। And when they are drawn by the desires of flesh, the desires of sin, और जब वे पाप या शरीर की लालसाओं के अनुसार से उसमें पड़ जाते हैं, oh, and when they fall और जब वे पतित हो जाते into हैं the path of death, उस मृत्यु की राह में, this verse says the Lord is still merciful. ये वचन कहता है तो भी परमेश्वर दयालु है। It is amazing how he is still merciful to them. ये हमारे लिए बहुत अचरज की बात है कि वो कैसे उन पर अभी भी दया करता Today you है। might be saying, oh, I have done something against the Lord. आज शायद आप कहते हैं वो मैंने प्रभु के खिलाफ मैं कुछ काम किए हैं, I have allowed sin to blind me, to take me away from the मैंने Lord. पाप को मौका दिया कि मुझे अंधा करके परमेश्वर से मुझे दूर कर दे। Why did I get into this sin? मैं इस पाप में क्यों पड़ गया? Now I am feeling so dark. अब मुझे बहुत ही अंधेरा महसूस हो रहा I am है। feeling like I am hating myself. मुझे ऐसा लगता है मानो खुद से मैं घृणा कर रहा हूँ। Why did I get into this? मैं क्यों इसमें चला गया? My friends, मेरे मित्रों, even in this situation, ऐसी भी परिस्थिति में when you are looking if there is hope, if there is redemption, जब आप ये देख रहे हैं कि क्या कोई आशा है, कोई बचाव का कारण है, the Lord redeems the life of his servants. परमेश्वर अपने सेवकों के प्राणों को मोल लेकर के उन्हें बचा लेता है। None of those who take refuge in him shall be condemned. उसमें शरण लेने वाले कोई भी जो हैं वो दंडित ना होंगे। This is a great promise. ये एक बड़ी प्रतिज्ञा है। When the punishment of sin comes against you, जब आपके खिलाफ में पाप का दंड जो है वो आता है, is ordered against you, आपके खिलाफ में वो आदेशित किया जाता the है, blood of Jesus will cry and say, no, let the punishment come upon me. तब यीशु का लहू पुकार करके कहेगा, ना, वो दंड जो है वो मेरे ऊपर आ Let जाए, it come upon me. वो मेरे ऊपर आ जाए। Let me take the punishment of sin. मैं पाप के उस दंड को अपने ऊपर ले Let लूं my child not suffer. और मेरा बच्चा जो है वो दुख न We पाए। have to thank Jesus so much for this. और इसके लिए हमें यीशु का बहुत धन्यवाद करना है। For all those who take refuge in him. लेकिन हर एक जो उसमें शरण लेते हैं, The Bible says when we knowingly sin against the Lord, बाइबल बताती है कि हम जानबूझ करके प्रभु के खिलाफ पाप करते हैं, knowing Jesus, यीशु को जानने के बाद we भी are stamping on that blood of Jesus. यीशु के उस लहू के ऊपर हम पांव रखते हैं, But लेकिन his mercy is so much उसकी दया हमारे लिए इतनी ज्यादा है that in the midst of that, कि उसके बीच में भी his blood still comes in between and saves us. उसका लहू हमारे बीच में आकर के हमें बचा लेता है। That's how Samson cried, Lord, remember me one more time when he fell into sin. ऐसे ही तो जब समसून पाप में पड़ गया तो उसने फिर से प्रार्थना की और कहा, प्रभु मुझे एक बार फिर से स्मरण कर Show me mercy. और मुझे दया दिखा। The Lord shows mercy to those who cry out to him, परमेश्वर हमेशा उसे दया दिखाते हैं जो उसे पुकारते हैं, to those who take refuge in him. वे जो उसमें शरण लेते हैं। You will not be condemned. आप दंडित नहीं होंगे He will transform you from this way of sin और पाप की इस राह से वो आपको पूरी तरह बदल देगा and fill you with his life. और अपने जीवन से आपको भर देगा। Shall we ask this of him? आइए हम उससे इसकी मांग करें। Lord, transform me. प्रभु मुझे बदल दीजिए, Forgive me, Lord. प्रभु मुझे माफ करें। I have fallen into the wages of sin, which is death. मैं तो पाप की मजदूरी में पड़ चुका हूँ जो मृत्यु है, I am agonizing in the path of death, Lord, और मृत्यु की इस राह में प्रभु जी मैं दंडित और दुखित हूँ, because I've sinned against you. क्योंकि मैंने आपके खिलाफ पाप किया है। I feel all alone. मुझे अकेलापन लग रहा है। Save me, Lord. मुझे बचा लें प्रभु, Remember me, Lord. मुझे स्मरण करें प्रभु जी, Wash me with your blood one more time मुझे एक बार फिर से अपने लहू से आप धो दीजिए and help me to fear and honor that blood. और मेरी सहायता करें कि उस लहू का मैं भय मानूं और आदर करूं, Honor that blood. उस लहू का आदर करूं। I thank you for that blood, Lord. उस लहू के लिए मैं आपका धन्यवाद करता हूं As प्रभु। you're thanking him,
He's washing you. जब आप उसका धन्यवाद कर रहे हैं प्रियो, वो आपको धो रहा है। His mercy is coming upon you. उसकी दया आप पर आ रही है। New life. एक नया जीवन। And the joy of the Lord is coming upon you. और परमेश्वर का आनंद आप पर आ रहा है। The ways of that sin is being crushed by God. और उस पाप का जो दंड है परमेश्वर के द्वारा कुचला गया है। It is leaving you. वो आपको छोड़कर जा रहा है। Praise Him. उसकी स्तुति करें। Receive the redemption. और छुटकारे को स्वीकारें। In Jesus' name. यीशु के नाम में। Amen. आमीन। Thank God for He redeems the life of His servant. परमेश्वर का धन्यवाद करें कि अपने सेवकों के जीवन को वो दाम देकर बचा लेता है। My precious friend, मेरे बहुमूल्य दोस्तों, we are going to have a prayer get together at Bethesda Prayer Center at Karunya Nagar, which is in Coimbatore. हम एक विशेष प्रार्थना सत्र करने वाले हैं बेथेस्दा प्रेयर सेंटर जो कि कारुण्य नगर कोयम्बतूर में है। Yes, we are going to pray that God will turn your sorrow into joy. हम प्रार्थना करेंगे कि परमेश्वर आपके दुखों को आनंद में बदल दे। So come with all your family members. और इसलिए अपने पूरे परिवार के सदस्यों के साथ आइए। Let God wipe away their tears and do miracles for them. कि परमेश्वर उनके आंसुओं को पोंछ दे और उनके लिए चमत्कार करे। We lay hands on everyone who comes and pray for them in the name of Jesus. वहाँ पर आने वाले हर एक व्यक्ति के ऊपर हम हाथ रखते हैं और यीशु के नाम में प्रार्थना करते हैं। The hand of Jesus will come upon them. यीशु का हाथ उन पर आए। It will come upon you. वो आप पर आएगा। And you will go back with your sorrow turned into joy. और आप वापस जाएंगे और आपके दुख आनंद में बदल जाएंगे। You can come and stay there. आप आकर वहाँ पर रह सकते हैं। Food facilities are available. भोजन की व्यवस्था वहाँ पर उपलब्ध है। Transport facilities are available from the city of Coimbatore. कोयम्बतूर शहर से यातायात के साधन भी उपलब्ध है। Just come. बस आइए। Call the number on the screen and they'll give you all the information. स्क्रीन के नंबर पर फोन कीजिए और वो आपको सारी जानकारी देंगे। डॉक्टर पॉल दिनकरन और इनका परिवार व्यक्तिगत रीति से आपको न्योता देते हैं कि बेथेस्दा ब्लेसिंग मीटिंग कारुण्य नगर कोयम्बतूर में आए। तारीख है रविवार 7 जुलाई। समय है दोपहर 2 बजे। अधिक जानकारी के लिए हमसे संपर्क कर सकते हैं 9487846601 पर तुरंत संपर्क कीजिए।